गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से पिछले क्लास एंड किए थे। तो आप लोग को फार्मूला सारे याद हो गए होंगे। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, साइन 3x इंटू साइन 2x का dx। क्या है क्वेश्चन? साइन 3x इंटू साइन 2x का dx। तो सबसे पहले आपको फार्मूला बता दिए थे कि 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होते हैं? कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो देखिए, 2 यहाँ नहीं है, साइन ए इंटू साइन बी है, लेकिन 2 नहीं है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ से 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन 3x इंटू साइन 2x का dx। जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 2 से हमको क्या करना पड़ता है? डिवाइड भी करना पड़ता है। 2 से डिवाइड भी करना पड़ता है। तो फिर ये हाफ हम बाहर कर सकते हैं, तो 1/2 बाहर कर लेंगे। तो 2 साइन 3x इंटू साइन 2x dx। ठीक है दोस्तों, क्या हो गए? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमको 2 से डिवाइड करना पड़ा, हाफ बाहर कर लिए तो 2 साइन 3x इंटू साइन 2x का dx। तो अब देखिए, इसी का हो गया 2 साइन a इंटू साइन b। तो हमारा 2 साइन a इंटू साइन b बराबर फार्मूला होता है कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस b। ठीक है, अब देखिए, दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू दिस, ये इतने के बराबर है तो इतने के बराबर भी ये होंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो हाफ हमारा बाहर है, हाफ बाहर रख दिए। यहाँ से समाकलन अब हो जाएंगे कोस ए माइनस बी। ए का वैल्यू 3x है और बी का वैल्यू 2x है। ये ए का मान है और ये बी का मान है। तो ए का वैल्यू 3x है और बी का वैल्यू 2x। तो यहाँ पे रख देंगे, यानी 3x माइनस 2x माइनस फिर कोस ए प्लस बी, यानी 3x प्लस 2x का dx। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब यहां से देखिए, हाफ समाकलन ये कोस 3x माइनस 2x बराबर क्या हो गए? x, यानी कोस x माइनस कोस 3x प्लस 2x, तो कितना हो गए? 5x का dx। अब देखिए, आपका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे? बारी बारी से समाकलन करेंगे, अलग अलग समाकलन करेंगे। तो हाफ समाकलन यहाँ से हो जाएंगे कोस x का dx माइनस फिर हाफ समाकलन कोस 5x का dx। ठीक है, चलिए यहां तक लिख लिए। चलिए ऊपर मिटा दें। अब देखिए, यहाँ cos x का dx समाकलन cos x का dx। तो cos x का क्या होता है? sin x। तो हाफ इंटू साइन x, यहाँ माइनस है तो माइनस, हाफ है हाफ, फिर cos 5x का, तो cos का क्या होता है? साइन, तो साइन 5x। अब जो x का गुणांक होते हैं, वो क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं आकर, तो 5। तो यहां से 1/2 साइन x माइनस यहां से साइन 1/10, 5 गुना 2 कर देंगे तो 10, यहां से साइन 5x प्लस c। ये इसके क्या होंगे? आंसर। चलिए लिख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, समाकलन कोस 3x इंटू साइन 2x का dx। ठीक है दोस्तों, अब है कोस 3x इंटू साइन 2x का dx निकालना है। तो देखिए, आपको फार्मूला बताया गया था 2 कोस a इंटू साइन बी। 2 कोस a इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है? साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो सबसे पहले इसको हम 2 में कन्वर्ट करेंगे।
तो आप लोग को शुरू से बताया गया था कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ता है। किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुना कर उसी संख्या से भाग दे दीजिए, उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे समाकलन, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos 3x इंटू साइन 2x, 2 से गुना किए, अब 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कर दिए dx, ठीक है। अब फिर देखिए जब डिवाइड है तो हाफ हम बाहर कर सकते हैं, हाफ क्या कर सकते हैं, बाहर, तो हाफ बाहर कर लिए तो समाकलन 2 cos 3x इंटू साइन 2x का dx। अब आपका कौन सा फार्मूला लगेगा, वो लगेगा 2 cos a इंटू साइन b बराबर हो जाते हैं साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, जो कि आपको फार्मूला फर्स्ट क्लास में ही लिखा दिए गए थे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। तो अब इसी फार्मूले पे रख देंगे हम, इतना के बराबर इतना, तो यहाँ से हाफ है, हाफ रहने दिए बाहर। अब हो गए साइन a का वैल्यू देखिए 3x है और b का वैल्यू 2x है, तो यहाँ से 3x प्लस 2x माइनस फिर हो गए साइन 3x माइनस 2x का dx। अब यहाँ से हल घटा दीजिए तो हाफ समाकलन साइन, तो साइन हो गए 3 2 5, यानी ये हो गए 5x साइन 5x माइनस यहाँ से हो गए साइन 3 में से 2 घट गए तो क्या बच गए x का dx। अब हमारा देखिए सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ गए, हम बारी बारी अब इसको समाकलन करेंगे, बारी बारी क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन कर दीजिए तो हाफ समाकलन साइन 5x का dx माइनस ये हाफ दोनों के लिए थे तो यहाँ भी हाफ समाकलन साइन x का dx। तो साइन x का क्या होते हैं समाकलन, साइन x का समाकलन क्या होते हैं दोस्तों, माइनस कॉस x, तो हाफ माइनस कॉस 5x। तो आपको बता दिया गया था कि जो x का गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं, आके डिवाइड हो जाते हैं, तो 5 से डिवाइड भी हो गए, माइनस हाफ फिर साइन x का माइनस कॉस x प्लस c। तो यहां से देखिए फिर यहां से ऊपर लिख लीजिए, लिख लिए, चलिए अब इसे मिटा दें। अब देखिए ये माइनस है, माइनस बाहर कर लेंगे, नीचे नीचे गुना होंगे, ऊपर ऊपर गुना होंगे, तो 5 दूनी 10, यानी -1/10 कोस 5x प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, ये माइनस अब यहां से बाहर आएंगे तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो प्लस हाफ कोस x प्लस c, ये इसके क्या हो गए आंसर। समझ गए दोस्तों, चलिए लिखिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन है आपके कोस समाकलन कोस 4x इंटू कोस x का dx, ठीक है, कोस 4x इंटू कोस x का dx। तो इसके भी आपको फॉर्मूले बता दिए गए थे कि cos यानी 2 cos a इंटू cos b का, तो सबसे पहले हमको 2 में लाना पड़ेगा। तो आपको दो क्वेश्चन भी अभी बता चुके हैं कि 2 से गुना करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से गुना करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले समाकलन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 4x इंटू cos x, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा dx, इतने के बराबर क्या आ जाएंगे। अब हाफ हम बाहर कर लेंगे, हाफ क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, तो समाकलन 2 cos 4x इंटू cos x का क्या हो जाएंगे dx। तो अब देखिए अब आपका फॉर्मूला है, यानी फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 cos a इंटू cos b बराबर हो जाते हैं cos a प्लस b और फिर प्लस cos a माइनस b, ये होते हैं फॉर्मूला। 2 cos a इंटू cos b बराबर हो जाते हैं cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब इसी फॉर्मूले पे रख देंगे, तो हाफ है बाहर, हाफ रहने दीजिए, समाकलन। अब यहाँ से हो गए cos a प्लस b, a का वैल्यू
4x है और b का वैल्यू x है, तो यहां से हो गए 4x प्लस x और फिर प्लस अब cos a माइनस बी, तो cos a का वैल्यू 4x माइनस बी का वैल्यू x का dx। ठीक है, यहां तक समझ गए दोस्तों। तो अब देखिए क्या हो गए, हाफ है बाहर, यहां से हो गए cos 4 और 1 5 यानी 5x प्लस यहां से हो गए cos 4 में से 1 घट गए तो कितने बच गए 3x का dx। अब फिर से आपका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ गए। अब बारी बारी सेपरेट करके हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन निकाल देंगे। तो बारी बारी सेपरेट कीजिए, ये हाफ है, हाफ रहने दीजिए, ये देखिए cos 5x का dx प्लस फिर हाफ cos 3x का dx। ठीक है, अब cos का क्या होते हैं साइन, cos का साइन, तो हाफ इंटू साइन 5x हो गया दोस्तों। अब देखिए आपको बताया गया था, बार बार बताया जा रहा है शुरू से कि जो x का गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं आके डिवाइड हो जाते हैं, तो डिवाइड कर दिए प्लस हाफ, फिर यहाँ से cos 3x है तो cos का क्या होता है साइन, तो साइन 3x बच जाएंगे और फिर x का गुणांक कितना है 3, तो वो आकर क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। अब ये हो गए 1/10 साइन 5x, ये नीचे नीचे गुना हो गए और यहाँ से साइन 5x रह गए प्लस यहाँ से 3 दूनी 6 1/6 साइन 3x प्लस 6, ये इसके क्या हो गए दोस्तों आंसर। तो समझ में आ गया, लिखिए, चलिए लिख लिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों लोग को बताएं और ताकि उन लोगों को भी पढ़ने का मौका मिल सके। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि क्या हो रहे हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है समाकलन साइन QX इंटू कॉस QX, ये है दोस्तों साइन QX इंटू कॉस QX। तो देखिए अभी आप लोग का जो थे दोस्तों, अभी 3 क्वेश्चन जो पढ़ाए ये तो बेस्ट फार्मूला थे, तो आपने इसको फार्मूले पे आसानी से तोड़ लिए, लेकिन क्यू में आपको कोई भी फार्मूला नहीं बताया, क्यू में आपका कोई भी फार्मूला नहीं बताया। तो हम इसको क्या करेंगे बारी बारी से तोड़ेंगे। तो ध्यान से देखिए कि कहाँ पे बारी बारी से और कैसे तोड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले चीज दोस्तों, यहाँ से साइन QX है, इसको रहने दीजिए, समाकलन साइन QX रहने दे। कोस को हम लिख सकते हैं इंटू कोस स्क्वायर x इंटू कोस x, यानी कोस क्यू इसका dx थे तो इसका dx। अब देखिए दोस्तों हमने कोस QX को क्या किए कोस स्क्वायर इंटू कोस x में लिख दिए, कोस स्क्वायर इंटू कोस x, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। कोस QX को हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया, कोस स्क्वायर x इंटू कोस x में। तो अब देखिए कोस स्क्वायर x का फॉर्मूला आपको पता है, कोस स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो समाकलन साइन QX इंटू कोस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x का dx। ठीक है, यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों कि ये आ गए साइन QX इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कोस x का dx। तो अब हम लोग यहां से क्या करेंगे साइन x को t मान लेंगे, साइन x को क्या मान लेंगे t, तो माना साइन x बराबर t, तो कोमा, तो cos x dx बराबर क्या हो जाएंगे dt, cos x dx बराबर dt, cos x का dx बराबर क्या हो जाएंगे दोस्तों dt। अब देखिए जहां साइन जहां जाए वहां वहां t रख देंगे, साइन जहां जाए वहां वहां क्या करेंगे t रख देंगे, तो रख दीजिए समाकलन। यहां देखिए साइन है तो t का q इंटू यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन को हमने t माना है, तो यहां से क्या हो गया t स्क्वायर। अब यहां से cos x dx बराबर आपका क्या मान लिए dt, तो dt। यहां तक समझ गए। अब यहां से क्या करेंगे दोस्तों, हम ये गुना में हमारा इससे इसको गुना कर सकते हैं, तो यहां से हो गए समाकलन टी क्यू और माइनस
प्लस माइनस माइनस टी गुना टी, तो टी और पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो 5 dt। अब आपका देखिए सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ गए, बिल्कुल अब आपका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ गया। अब बारी बारी से अलग अलग करके हम इसका समाकलन निकाल सकते हैं दोस्तों, टी क्यू माइनस टी 5 का dt। अब देखिए बारी बारी से अलग अलग समाकलेंगे, तो टी क्यू का dt माइनस समाकलन टी का पावर 5 का dt, टी क्यू का dt माइनस टी का पावर 5 का dt। तो आपको सबसे पहला चीज कि इंटीग्रेशन जब शुरू किए थे, समाकलन जब शुरू किए थे, तो सबसे पहला फार्मूला था x का पावर n। x का पावर n का जो फार्मूला होता है x n प्लस 1 बटा n प्लस 1, वही फार्मूला यहाँ यूज करेंगे दोस्तों। तो चलो फिर से हम एक बार याद दिला देते हैं, यहाँ पे फार्मूला आपका साइड में लिख दे रहे दोस्तों कि समाकलन x का पावर n बराबर हो जाते हैं x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। इसी फार्मूला से हम लोग तोड़ेंगे, यहाँ साइड में आपके फार्मूला लिख दिए। तो अब यहाँ से देखिए पावर 3 है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, बराबर t का पावर 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 माइनस फिर यहाँ से t का पावर 5 प्लस 1 बटा 5 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या हो गए, t का पावर 4 बटा 4 और फिर माइनस t का पावर 6 बटा 6, ये हो गए। अब हमने t किसको माने थे, वो अब वहां t के जगह पे पुट कर देंगे। तो t हमने माने थे साइन x को, t किसको माने थे दोस्तों, साइन x को। अब साइन x यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएंगे, साइन x यानी साइन का पावर 4x बटा 4 माइनस यहाँ से हो जाएंगे साइन का पावर 6x बटा 6 प्लस c। यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर। यही हमारे क्या होंगे, आंसर। आप लोग को समझ में आ गया हो दोस्तों, अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि हमने बहुत ही आराम से स्टेप बारी बारी से कर कर आपको बता दिए कि क्या करना है। यदि नहीं तो एक बार फिर से ध्यान से देखिए कि आपका क्वेश्चन था साइन क्यू एक्स इंटू कोस क्यू एक्स का dx। हमने साइन क्यू एक्स को कुछ भी नहीं किए, हमने कोस क्यू एक्स को दो पार्ट में तोड़ दिए, कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स में, कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स में तोड़ दिए दोस्तों। अब यहाँ से देखिए साइन क्यू एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आप लोग शुरू से पढ़ते आए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू अब ये कोस एक्स बचा हुआ था कोस एक्स का dx। अब हमने देखा कि अब हमारा जो है कि थोड़ा सा टूट गया फॉर्म जब टूट गया तो यहाँ से हमने इसका कोई फार्मूला नहीं होता, तो आपको मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का ही ये पॉइंट है। तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हमेशा मानकर आपको पढ़ा दिए थे। हमने क्या किया, माना साइन एक्स बराबर टी, साइन एक्स बराबर टी, तो कोस एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी टी। अब जहां जहां साइन था वहां वहां टी रख दिए, अब क्यू था तो क्यू लगा दिए, 1 माइनस टी साइन स्क्वायर था तो टी का स्क्वायर और कोस एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गए थे, डी टी। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन में इससे इसको गुना कर दिए तो टी का पावर 3 और यहाँ से यहाँ गुना किए तो टी गुना टी और पावर 5 का dt। अब हमारा जब सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ गया तो हमने बारी बारी सेपरेट करके इसका समाकलन किए। तो आपको फार्मूला याद होगा सबसे फर्स्ट क्लास का कि x का पावर n जब रहता है तो x का पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, उसी फार्मूला से हमने तोड़ दिया दोस्तों और हमारा आंसर आ गया साइन का पावर 4 बटा 4 माइनस साइन का पावर 6 बटा 6 प्लस c। चलिए लिखिए, चलिए लिख लिए दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है समाकलन सेक का पावर 4x इंटू 10x, 10x का dx। ठीक है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, सेक का पावर 4 इंटू 10x का dx। तो देखिए इसमें भी आपका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, इसमें भी आपका कोई पास डायरेक्ट फार्मूला कुछ नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए कि कैसे तोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखेंगे आप बोर्ड पे तो आपको जाहिर सी बात है जरूर समझ में आएंगे और यही कोशिश रहेगा कि जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको दोस्तों कि सेक का पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और फिर इंटू है आपका 10x, आपका इंटू में फिर क्या है दोस्तों 10x। ठीक है 10x।
तो देखिए सेक का पावर 4 थे, हम उसको दो पार्ट में लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x का dx। यहां तक समझ गए दोस्तों। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते। हाँ, तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो देखिए यहां से हम लिख दें, यहां से हो गया सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और इंटू है आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x का dx। ठीक है, अब देखिए अब हमारा यहाँ पे टूट गया दोस्तों, अब 10 यहाँ पे दो बार मिले और सेक स्क्वायर एक बार, तो आपको बता दिया गया था कि सेक स्क्वायर का ही dy dx क्या होते हैं 10x होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे दोस्तों, माना 10x बराबर क्या मान लेंगे t, 10x को क्या मान लेंगे t, तो सेक स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएंगे dt, सेक स्क्वायर dx बराबर dt। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां से क्या हो गया, जहां जहां 10 था वहां वहां t को रख देंगे, जहां जहां 10 थे वहां वहां t को रख दीजिए। तो यहां से 1 प्लस यहाँ पे 10 है तो t का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx को तो dt मान लिया, लेकिन यहाँ 10 है तो t यहाँ रह गया और dt। देखिए यहाँ इंटू में 10 है तो 10 की जगह t माने हैं तो t को रख दिए, और आपका सेक स्क्वायर एक्स dx को dt माने तो t dt, और यहाँ से 1 प्लस 10 स्क्वायर थे तो 10 को t मान लिए थे, रख दिए। ठीक है, अब देखिए ये 10 है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों t गुना 1 तो यानी t प्लस फिर टी स्क्वायर गुना टी तो टी का पावर क्यू का dt। आप देखिए आपका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ गए, अब फिर हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे जो सबसे पहला फार्मूला यूज किए थे, x का पावर n यानी x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो अब यहां से बारी बारी समाकलन कर लेंगे दोस्तों, t का dt प्लस टी क्यू का dt। तो अब हमारा क्या हो जाएंगे t यानी t का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1। अब यहाँ से फिर प्लस, फिर यहाँ से t का पावर 3 तो t 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ से क्या हो गए दोस्तों, यानी टी स्क्वायर बटे 2 प्लस टी का पावर 4 बटे 4 प्लस c। अब t किसको माने थे वो रख देंगे, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 1 बटा 2 है, 2 को आगे बढ़ा लीजिए, 1 हाफ आगे लिख लेंगे, 10 हमने t किसको माने थे 10x को, तो 10x का स्क्वायर और प्लस यहाँ से 1 बटा 4 आगे ले लीजिए दोस्तों, यहाँ t के जगह पे आप 10 रख दीजिए तो 10 का पावर 4x प्लस c। यही इसका क्या हो जाएंगे आंसर, यानी हाफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 बटा 4 10 का पावर 4x प्लस c। चलिए लिखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है आपका समाकलन साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और वहां ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स का dx। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि आपका है क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले हमको यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, आपको पता है। तो देखिए यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो हम सबसे पहले इसको ये लिख सकते हैं दोस्तों, साइन एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएंगे dx। ऊपर में भी स्क्वायर है नीचे में भी स्क्वायर है, तो इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। अब यहां से देखिएगा समाकलन, अब देखिए 2 साइन एक्स है, सिर्फ साइन एक्स है, ठीक है, और आपको 1 प्लस कोस एक्स बराबर फार्मूला बताया गया था कि आपका 1 प्लस कोस एक्स बराबर क्या होते हैं, 1 प्लस कोस एक्स बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा
टू, ये फार्मूला होता है। तो एक्स बटा टू के रूप में नीचे देखिए आपको क्या मिल रहा है, 1 प्लस कोस एक्स बराबर फार्मूला लिखा दिया गया था कि 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा टू का फार्मूला होता है 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है दोस्तों, तो यहां से जब x बटा टू मिल रहा है और आगे भी 2 मिल रहा है और स्क्वायर भी मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको भी x बटा टू के रूप में आपको लाना पड़ेगा, x बटा टू के रूप में लाना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो समाकलन 2 साइन एक्स, 2 से यदि गुना किए तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और बटा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का dx। ठीक है, यहां तक समझ गए। आप देखिए 2 साइन एक्स बराबर फार्मूला होता है, 2 साइन एक्स बराबर क्या होता है, या साइन 2x बोलिए, साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहां हम आपका फार्मूला लिख रहे हैं, तो देखिए साइन 2x या 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स बराबर फार्मूला होते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या होते हैं, 2 साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। उसी फार्मूला पे इसको तोड़ देंगे तो देखिए समाकलन 2, तो 2 साइन एक्स बटा टू, एक्स के जगह पे एक्स बटा टू है, इंटू कॉस एक्स, तो यानी कॉस एक्स बटा टू। ठीक है, और बटा आपका 1 प्लस, अब 1 प्लस आप देखिए इसका भी आप तोड़ सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर आपको बता दिए फार्मूला क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा टू का अब होल स्क्वायर का dx। ठीक है दोस्तों, होल स्क्वायर का dx। तो देखिए ये होल स्क्वायर है, इसको अभी रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब यहां देखिए ये 2 से 2 कट जाएंगे, कट गए। एक देखिए कोस एक्स बटा टू और यहाँ कोस स्क्वायर एक्स बटा टू है, तो एक कोस से एक कोस क्या होंगे, कट जाएंगे। तो आपका सिर्फ बचेंगे क्या, समाकलन साइन एक्स बटा टू बटा कोस एक्स बटा टू का होल स्क्वायर का dx। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पे आप समझ गए होंगे, 2 से 2 हमने काट दिया, एक कोस से एक कोस चले गए, तो साइन एक्स बटा टू और कोस एक्स बटा टू बच गए। तो अब क्या हो गए, समाकलन साइन बटा कोस क्या होते हैं, टेन, साइन बटा कोस क्या होते हैं, टेन, तो टेन। अब देखिए ये होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, 10x बटा टू का dx, 10x। साइन बटा कोस क्या होते हैं, 10x के जगह पे x बटा टू है रख दिए, और ये होल स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिए, तो 10 स्क्वायर x बटा टू का dx बच गए। अब देखिए 10 स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन नहीं होते, 10 स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन नहीं होते, तो इसके बराबर क्या होते हैं फार्मूला दोस्तों, 10 स्क्वायर बराबर यानी सेक स्क्वायर x बटा टू माइनस 1 का dx, सेक स्क्वायर x बटा टू माइनस 1 का dx, ये होते हैं 10 स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, 10 स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो हम x के जगह पे x बटा टू है तो x बटा टू रख दिए माइनस 1। अब आप देखिए ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ गया। अब इसका बारी बारी समाकलन करेंगे, तो देखिए सेक स्क्वायर x बटा टू का dx माइनस 1 का dx। ठीक है, तो सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है दोस्तों, 10x। सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, 10x। तो यहां से 10x बटे टू, x के जगह पे x बटे टू है तो x बटे टू रह गए, जब 2 डिवाइड में है तो 2 मल्टीप्लाई में भी हो जाएंगे, और फिर माइनस dx का समाकलन x प्लस c, यही क्या हो जाएंगे दोस्तों, आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए लिखिए, जहां ना समझ में आए दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर इस पॉइंट पे इस लेक्चर में लेक्चर नंबर आप जरूर दें कमेंट में कि हाँ इस लेक्चर में सर समझ में नहीं आ रहा है, तो हम दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर और लेक्चर नंबर आप जरूर लिखें कमेंट में, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर का 210 x बटा टू यानी x बटा सेक स्क्वायर का समाकलन जो होते हैं 10x होते हैं, तो x के जगह पे x बटा टू थे तो रख दिए, तो 2 जब डिवाइड में तो 2 मल्टीप्लीकेशन में भी चले जाएंगे, क्योंकि x का गुणांक जब डिवाइड हो सकता है तो जब डिवाइड में है तो गुणांक भी हो सकता है, माइनस dx का x प्लस c। चलिए लिखिए, चलिए लिखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है समाकलन क्वेश्चन नंबर हो गए दोस्तों 14।
समाकलन रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 14 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का dx, साइन एक्स का dx। तो यहाँ पे देखिए रूट है, रूट को रहने दीजिए। देखिए साइन एक्स का कोई ना तो फार्मूला होता है ना तो कुछ भी नहीं होता है। तो साइन एक्स को हम जब भी तोड़ेंगे तो 2 से गुना करेंगे, तो 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। पहले वो पॉइंट को देखना पड़ता है दोस्तों कि क्या करना पड़ेगा। तो यदि 2 से गुना करेंगे तो 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यानी x/2 के रूप में आएगा, x/2 के रूप में। तो यहाँ देखिए आपका 1 है, 1 है, तो 1 के लिए आपको फार्मूला पता है, 1 के लिए फार्मूला पता है क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होते हैं, 1। यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होते हैं। तो यहाँ x/2 आ रहा है, x/2 आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, समाकलन रूट है, रूट में रहने दीजिए। यहां से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2। देखिए साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x बराबर क्या होते हैं, 1। तो 1 के लिए हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब /2 हम क्यों लिखे दोस्तों, ये देखिए इसकी वजह से हमको /2 लिखना पड़ा, ताकि सेम संख्या रहेगा तभी आप फार्मूला पे बैठा सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2 से गुना करेंगे तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए साइन 2 से गुना कीजिए, इसको 2 से गुना करके 2 से भाग दीजिए। तो देखिए साइन 2x का फॉर्मूला अभी तुरंत बता दिए थे, क्या होते हैं दोस्तों, 2 साइन x के जगह पे x/2 और इंटू कॉस x के जगह पे x/2 का dx। तो देखिए इसी के वजह से यहाँ पे हमको x/2 लेना पड़ा। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। तो अब देखिए साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2 का dx हो गया। तो रूट अभी है, रूट से हमको कोई अभी अथी नहीं करना, रूट जहां है वहीं रहने दीजिए। अब देखिए समाकल, ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी यानी कहने का मतलब रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर। यही थे दोस्तों, साइन a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ था तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ। जैसे देखिए दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू दिस। ये जब इतने के बराबर है तो इतने के बराबर ये होंगे। तो अब a प्लस बी बच गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर रख ली। अब देखिए ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गए, स्क्वायर से रूट खत्म। तो आपका बच क्या गए, साइन x/2 प्लस कोस x/2 का dx।